नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। वर्ल्ड कप में इस बार भारतीय टीम सबसे प्रबल दावेदार दिख रही है। रोहित, विराट और टीम के बाकी खिलाड़ी जिस तरह खेल रहे हैं, टीम इस वक्त अपराजय दिख रही है। सबसे खास बात यह है कि विराट कोहली सचिन वनडे में 49 शतक से महज एक कदम दूर रहते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले मैच में विराट जो है वो अपना ये रिकॉर्ड भी पूरा कर लें। और अभी तक फिलहाल जो है वनडे की बात करें तो 48 शतक जो हैं वो उनके कंप्लीट हो गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 26,000 इंटरनेशनल रन भी विराट कोहली ने पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली की बात करें तो 567 पारियों में ये अचीवमेंट हासिल विराट कोहली की तरफ से किया गया। और इसके साथ ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ठीक उसी तरह लय में दिख रहे हैं जैसे 1983 में कपिल देव या 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे। यानी अपने दम पर टीम को आगे रखना, टीम का प्रेशर कम करना। बल्लेबाजी में रोहित ये काम तो कर ही रहे हैं, गेंदबाजी और फील्डिंग में काफी रणनीति के साथ बदलाव करते रहे हैं और इसका फायदा उनको मिला भी है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शशि काला क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील यश कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है। और साथ ही हमारे साथ आपको बता दें कि मनोज जोशी एडिटर स्पोर्ट्स भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी और कल के मैच का मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से विराट का जो अंदाज नजर आया, क्योंकि एक दिन पहले ही हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, विराट कोहली से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और उस उम्मीदों पर विराट कोहली जो है वो खरे उतरते हुए नजर आए। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुनील यश कालरा जी, ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे एक दिन पहले कि विराट कोहली जो है वो किस तरह से किस शानदार परफॉर्मेंस पे नजर आए। कल का जो मैच था, जब 103 रन उनकी तरफ से बनाए गए, बेहद शानदार परफॉर्म। और साथ ही एक रिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम दूर है सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड, जब उन्होंने वनडे की अगर हम बात करें तो 49 शतक और अब 48 जो वनडे के अगर हम शतक की बात करें तो विराट कोहली पूरे कर चुके हैं। देखिए, शतक तो एक बहुत बड़ा बात है, जो वो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड चेस कर रहे हैं अच्छा रहेगा। और आज से 10 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने खुद कहा था कि उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली रहेंगे, वो अलग रख लीजिए आप। पर अगर आप देखिए रन चेज में इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो रिकॉर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा है। जैसे 53 टाइम आपके पास MS धोनी 52 टाइम्स है जिन्होंने ICC इवेंट्स में जो विन किया है इन्होंने, उसके अंदर 53 बार रन चेज में इनका योगदान था। वो योगदान बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू सेंचुरी, जिसमें कोई बेनिफिशियल ना हो टीम को। विनिंग रेशियो इससे देखा जाता है और इसी से प्लेयर ग्रेट होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही मनोज जी, क्योंकि अगर हम विराट कोहली की बात करें तो 26,000 इंटरनेशनल रन भी उन्होंने पूरे कर लिए हैं 567 पारियों में। इसमें भी उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। उन्होंने लगभग 600 पारियों में 26,000 रन पूरे किए थे। देखिए, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, इस बात को सचिन तेंदुलकर क्या पूरी दुनिया मानती है। और विराट कोहली अपने आप में एक बेमिसाल हीरा है भारतीय टीम का, जिसकी चमक जो है पूरी दुनिया भर में इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा कहकर हम सचिन तेंदुलकर का महत्व कम नहीं कर सकते, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने जिस तरीके से उस दौर में वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, ब्रेट ली, शेन बॉन्ड और डेल स्टेन, मैकग्रा, इन सबका सामना किया बखूबी। और स्पिनर्स में जिस तरह से उन्होंने दोनों मुश्ताक, सकलिन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद, और उसके बाद मुरलीधरन, मुतैया मुरलीधरन, शेन वॉन जैसे आला दर्जे के स्पिनर्स का सामना किया, वो बेमिसाल है और वो ट्रेंड सेटर है। कहते हैं ना कि एक बार आप एवरेस्ट पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एवरेस्ट पर जो सबसे पहले चढ़ता है उसके मायने कुछ अलग होते हैं। तो जिस तरीके से इनका प्रदर्शन रहा, जिस तरह से वो ट्रेंड सेटर रहे, और उस परंपरा को, ये बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है कि विराट कोहली ने उस परंपरा को बखूबी आगे बढ़ाया है। बिल्कुल। शशि काला जी, आप इसे कैसे देखते हैं? ट्रेंड सेटर रहे, लेकिन विराट कोहली जो है मुझे लगता है कि सिर्फ एक कदम पीछे हैं। और परसों जो मैच है मुझे लगता है कि उसमें हो सकता है विराट कोहली ये रिकॉर्ड जो है वो पूरा कर ले। क्या उम्मीदें लग रही है आपको? हम तो दुआ करेंगे कि वो ऐसा करें और बहुत जल्दी सचिन के समकक्ष खड़े हो जाएं। लेकिन मैं मनोज जी की बात का से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए, और सबसे ज्यादा खुशी मेरे को सचिन जी को होगी, क्योंकि जब सचिन जी ने रिकॉर्ड तोड़ा था सुनील गावस्कर का 29 सेंचुरियों का, तो ये रिकॉर्ड बनते ही इसलिए हैं। और सारे अपने आप में आला थे। जब सुनील गावस्कर थे उस टाइम हेलमेट का भी प्रचलन नहीं था,
उस समय उन्होंने वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी का अटैक झेला। उसके बाद जब सचिन आए तो सचिन 16 साल की उम्र में जो उन्होंने कादिर को सामने छक्के मारे थे कि जरा मुझे मार के दिखाइए तो मैं जानूं, तो उन्होंने उनकी बॉल बंद कर दी थी। तो ऐसे जब विराट आए, लेकिन विराट के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है जो किलिंग इंस्टिंक्ट है इसके अंदर, और ये बहुत बढ़िया रन चेजर है, कभी भी अपने हौसले डाउन नहीं करता, और अटैकिंग जो एबिलिटी है इनके अंदर वो भारत देश को महान बना रही है क्रिकेट में। सुनील जी, क्योंकि सिर्फ विराट कोहली नहीं, कल की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत शानदार परफॉर्म शुभमन गिल, जिनसे हम लगातार उम्मीदें करते रहे, और इस साल उन्होंने जिस तरह से रन बनाए, एक तरह से इंतजार था टीम इंडिया को शुभमन गिल का। और दूसरी तरफ अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, जो पिछले तीनों मैचेस में हम देख रहे हैं वो फॉर्म पर चल रहे हैं, शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले टीम मैनेजमेंट को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने शुभमन गिल को हैंडल किया, उनको एकदम से बड़े मैच में डाल के उन्होंने उनको ईज करके डाल दिया ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। पहले जो 16 रन बनाए वो ठीक थे, अगर वो जल्दी भी आउट हो गए उनको फिर भी एक मौका दिया और ये मौका देते जाएंगे। सेकेंड बात इसकी, जो रोहित शर्मा का ये अपनी लाइफ का और करियर का सबसे बढ़िया पैच में है। आपको याद होना चाहिए 2011 में इन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेला था, एक बहुत ही छोटे उससे चूक गए थे क्योंकि उस टाइम पे हमें प्रेफरेंस थी लेग स्पिनर की। और आज देखिए 2023 में क्या इन्होंने कमबैक किया। इनकी स्ट्राइक रेट 11 से 40 ओवर के अंदर आप देखें वो 100 से ऊपर है। स्टार्टिंग में तो है ही बहुत तेज। इन्होंने जो पुल और जो शॉट्स खेले हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है, जो कभी कभी 150 की स्ट्राइक रेट से आता है। इसका मतलब है जब भी इनके ऊपर जब बॉल आती है तो ये या तो चौके पे जाती है या छक्के पे, हर दूसरी बॉल इनका वैसे ही रहता है। तो इन अ वे अगर आप देखो ये कंप्लीट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहाँ से शुभमन गिल रोलिंग करते हैं अपनी बॉल को, बैट के हिसाब से वो ज़्यादा ऊंचा नहीं खेलते, और रोहित शर्मा बहुत ही जल्दी और बहुत ही ताबड़तोड़ काइंड ऑफ बैटिंग करते हैं। जी, आप कैसे देखते हैं मनोज जी, क्योंकि मैं तीनों ही बल्लेबाजों का जिक्र कर रही हूं और टीम इंडिया जिस तरह से फॉर्म पर चल रही है, 4 मैच हो चुके हैं, चारों मैच में एक भी टीम इंडिया जो है किसी में भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। संडे को मैच है, लेकिन इन सब के बीच जो हम इससे पहले अगर हम एशिया कप में भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि क्या चुनौतियां हो सकती हैं टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में, उन तमाम चुनौतियों पर कैसे एक तरह से कहा जाए कि सटीक और खरी उतर रही है टीम इंडिया, ये साफ तौर पर हम मैदान में देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, खेल के हर विभाग में भारतीय टीम एक इकाई की तरह खेल रही है, एक यूनिट की तरह खेल रही है। और अभी जो कुछ दिक्कतें हैं भारतीय टीम के साथ, मुझे लगता है कि बुमराह जिस तरह से शुरुआती ओवरों में विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ खेला जा रहा है। और वहीं अगर आप सिराज को देखें, थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं, विकेट खरीदने की कोशिश करते हैं वो। अब मुझे लगता है कि अब शमी को भी आप बीच में आजमा सकते हैं, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट यही कहता है कि कोई खिलाड़ी पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, और यहां पर अगर वो आते हैं निश्चित तौर पर तो टीम के लिए भी अच्छा रहेगा और थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा मोहम्मद सिराज को। अब शशि काला जी, आप क्योंकि बल्लेबाजी में तो हम शानदार फॉर्म पे देख रहे हैं, आप बॉलर्स के लिए क्या कोई चुनौतियां देख रहे हैं? बॉलर्स के लिए अभी तक का बॉलिंग हमारा जो है यूनिट बहुत अच्छा जा रहा है। सिर्फ एक दिक्कत आई है कि हमारा जो अभी हमारा जो ऑलराउंडर है वो कल चोटिल हो गया, जिसपे हमें बहुत भरोसा है, वो बहुत अच्छा करते हैं। हेलो जी जी, बोलिए। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मेरा कहने का मतलब था कि जो हमारे बुमराह जो बॉल डाल रहे हैं बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वो क्यों फ्लैट विकेट होगा तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको रन भी पड़ सकते हैं। और शमी को बाहर बिठाया हुआ है, वो शमी बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जो बाहर बिठाया हुआ है वो बाहर बैठ करके भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और जब उनको मौका मिलेगा वो अपना पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन ऑलराउंडर की बात मैं कह रहा हूं कि कल हमारे एक ऑलराउंडर चोटिल हो गए हैं, और वो भगवान जल्दी ठीक करे उनको। उनकी मौजूदगी से ही हमारी टीम जो है बैलेंस में आती है। और बात चल रही थी बैटिंग की, तो मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा जैसा हमारे हिंदुस्तान में मोहिंद्र अमरनाथ के बाद पहला ऐसे बल्लेबाज हुआ है जो हुक और पुल का मास्टर है। और जो जब से सबसे ज्यादा रन फास्ट बॉलर्स को चाहे स्पिनर्स को वो पुल और हुक से बना रहा है और सामने भी मार रहा है। और आप पिछला मैच देखिए उठा करके, श्रीलंका को
श्रीलंका का जो अटैक था उसको ऐसे कर दिया जैसे कॉलेज की टीम बॉल डाल रही है। तो ये सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल, इन तीनों की वजह से संभव होगा। और तीनों बहुत ही आला दर्जे के बल्लेबाज हैं। मतलब भारतीय टीम को गर्व होना चाहिए कि ऐसी बल्लेबाजी यूनिट हमारी एक टाइम थी जब वीरू, सचिन, गांगुली और लक्ष्मण और द्रविड़ खेल रहे थे, और बिल्कुल वही चीज अब आ गई है भारतीय टीम में। लेकिन उस टीम में इतनी किलिंग स्टिक नहीं थी। वीरू की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इस टीम में किलिंग स्टिक है इतना जबरदस्त। और आज तो वीरू का जन्मदिन भी है, उसको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा। उसका जन्मदिन है, भगवान करे वो लंबी आयु प्राप्त करे, हमेशा स्वस्थ रहे। और वही फॉर्मेट इंडिया ने अख्तियार किया हुआ है वीरू वाला, कि जाओ और बख्शिया उधेड़ दो बॉलर की। शशिकाला जी, आपने जिस तरह से जिक्र किया पुराने खिलाड़ियों के साथ, और इस पर मैं सुनील जी आपसे चाहूंगी एक कमेंट। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, ये इनका तीसरा वर्ल्ड कप है और इनकी जो एवरेज है ये इंप्रूव होती गई। फॉर एग्जांपल कुछ स्टैट्स हैं इन 3 मैचेस के जो रोहित शर्मा को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप का ओपनर बनाती है। 265 रन 4 इनिंग्स में, हाईएस्ट है 131, बॉल फेस किए उन्होंने 193, जिसका मतलब है स्ट्राइक रेट 137 का है, 100, 150 और 29 चौके मारे हैं और 13 6। ये अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स हो सकता है आफ्टर 4 मैचेस, कि जो टीम में अगर आपकी स्ट्राइक रेट ओपनर और जो कप्तान हो 137, 138 कंसिस्टेंटली मार रहा हो, और स्पिनर और पेसर्स को इक्वली, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके आने वाले तीसरा, चौथा, पांचवा जो प्लेयर होता है वो बैटर होता है, उसके ऊपर से वर्कलोड और प्रेशर हट जाता है। आप अगर पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छे से करें, 7 रन 8 रन की अगर एवरेज आप दे दें, वो बहुत ही बढ़िया होती है। और हिंदुस्तान 7 और 8 के ऊपर जा रहा है, विच मीन्स के ये पूरे प्लान से आए। पहले वनडे में, पहले वर्ल्ड कप में इनकी 60s और 70s में थी, सेकेंड वर्ल्ड कप में इनकी 80s की स्ट्राइक रेट थी। अब अगर आपकी 125, 137 आती है तो ये लेवल ही अलग है। ये वीरू और सचिन एक अलग दौर के थे, वो जमाना और था, वो दौर और था। बट ये वाला जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके ऊपर स्टैंप और ओरिजिनलिटी लगाने में रोहित शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। 29-30 चौके और 12-13 अगर छक्के पड़े तो बहुत ही क्या कहने हैं उस ओपनर के। बिल्कुल, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि वो दौर अलग था और ये दौर अलग है, और रोहित शर्मा यहाँ पर कहीं ज़्यादा आगे जो है वो दिख रहे हैं। विराट कोहली के परफॉर्मेंस को लेकर अगर जिक्र किया जाए, शानदार परफॉर्म करते हुए वो दिखते हैं।